Hello student, today we started part 2 of microeconomics chapter 1 introduction of economy. In this we discuss about the central problem of economy and PVC curve. Let me start it. Now, firstly we discuss about the central problem. जनरली सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की क्या है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिपोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये बेसिक इकोनॉमी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ की. तो जनरली इनसे रिलेटेड ही हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, कम हैं, और लोगों की जो डिमांड्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो इस जो स्कैरसिटी है, इसकी वजह से हमें ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें. तो यही तीन मेजर हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस. सो दीज प्रॉब्लम्स आर डिस्कस इन डिटेल इन अ नेक्स्ट वीडियो. सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस. जनरली इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि प्रोड्यूस की जाए और कितनी क्वांटिटी में उसे प्रोड्यूस करना है. तो यहाँ पे चॉइस ऑफ गुड्स, जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के गुड्स होते हैं, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो सीधा कंजप्शन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो सेल करने के लिए यूज़ करते हैं. तो इन 2 गुड्स के बीच में सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है. तो वो जो डिसाइड किया जाता है कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, वो इस प्रॉब्लम में डिस्कस किया जाता है. तो जनरली allocate the resources in a such a manner which gives maximum aggregate satisfaction. तो यहाँ पर हम वही देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किस गुड से हमें मिलेगा, हम उसको प्रोड्यूस करेंगे. तो यहाँ प्रॉब्लम जनरेट होती है चॉइस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, दैट इज़ अ कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स. इन दोनों में से कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है. नाउ सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज दैट हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें. जनरली इस प्रॉब्लम से मतलब है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करके प्रोड्यूस करें गुड्स और सर्विसेज को. तो 2 तरीके की टेक्निक्स होती है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, लेबर को हायर किया जाता है, और कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों को परचेज़ करके प्रोडक्शन किया जाता है. तो इन दोनों टेक्निक्स के बीच में सिलेक्शन करना मुश्किल होता है कि हम लेबर के लिए जाएँ या कैपिटल के लिए. तो इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज है. अगर मेरे पास मनी पावर बहुत अच्छी है तो कैपिटल इंटेंसिव के लिए जाऊँगी, अगर मनी पावर ज़्यादा अच्छी नहीं है तो लेबर इंटेंसिव. तो ये डिसाइड करना कौन सी टेक्निक का यूज़ करना है प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, वो है सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम. तो जनरली गाइडिंग प्रिंसिपल बोल सकते हैं कंबाइंड FOV in a such a manner so that maximum output is produced at a minimum cost using least possible scarce resources. यानी हम इसमें ये कर सकते हैं, उस टेक्निक को यूज़ करें जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ख़र्चा उस पर कम आए, और जिसमें हमारी जितनी कम रिसोर्सेज है उसका यूज़ हो, तो वो टेक्निक हमारे लिए इसमें बेस्ट होगी. सेंट्रल प्रॉब्लम इज़ फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए. This problem refers to the selection of category of peoples who will ultimately consume the goods, that is whether to produce goods for more poor and less rich or more rich and less poor. जनरली इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हम किसके लिए ये गुड्स बनाएं, किस कैटेगरी. आपको पता है हमारे यहाँ पे 3 तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक होती है पुअर क्लास, एक होती है मिडिल क्लास, एक होती है अपर क्लास. तो इन सोसाइटीज़ जो मेंबर्स हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, तो इनमें से कौन सी कैटेगरीज इसको परचेज़ करेगी, कौन सी इसे परचेज़ नहीं करेगी, पुअर कितना दे सकते, रिच कितना दे सकते हैं. तो ये चीज़ें यहाँ डिसाइड की जाती है कैटेगरी ऑफ पीपल्स के अकॉर्डिंग, कि किस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर किया जाएगा और कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए. तो इसको हम गाइडिंग प्रिंसिपल जो यूज़ कर सकते हैं, अर्जेंट वांट्स ऑफ ईच प्रोडक्टिव फैक्टर आर फुलफिल टू द मैक्सिमम पॉसिबल इवेंट. यानी हम इसमें ऐसे प्रोडक्टिव फैक्टर को यूज़ करें जिससे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हों इवेंट की, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए और हर कैटेगरी से इंश्योर परचेज़ कर पाए. तो ये 3 हमने सेंट्रल प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करी है. इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट PVC कर्व. नाउ दैट इज़ अ न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. ये इसके 3 अलग अलग तरीके से नाम हैं. जनरली जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो बता रही हूँ, ये प्रोडक्शन के हिसाब से बनाया जाता है, यानी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है. ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है जिसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताए जाते हैं गुड्स, 2 गुड्स के, जिसमें हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज दी गई हैं और जितनी टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करके बनाते हैं 2 गुड्स. आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो एक गुड्स नहीं बनाती, 2-2 गुड्स को लेके चलती है, लेकिन पैसा तो उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट तक ही होगा. तो उस लिमिटेड अमाउंट का यूज़ करते हुए किस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं वो इस PVC कर्व में बताया जाता है ग्राफिकली. जनरली इसके कुछ अजम्पशन है. ये PVC कर्व तभी बन सकता है जब रिसोर्सेज फिक्स्ड हो,
एक गुड्स और दूसरे गुड्स में अगर एक का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है दूसरे का कम कर रही है तो शिफ्ट कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें। हम एक का ज़्यादा कर लें फिर दूसरे का कम कर लें, इस तरीके से ट्रांसफर होना चाहिए। इसमें 2 गुड्स होने चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। रिसोर्सेज जो भी है इक्वली इफ़िशिएंट प्रोडक्ट्स में रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफ़िशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जिन पे अगर हम अज्यूम करेंगे तभी पीवीसी कर्व बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो ये पीवीसी कर्व आगे डिस्कस करते हैं। इसके आगे डिस्कस अबाउट शेड्यूल ऑफ पीवीसी कर्व। शेड्यूल मतलब एक टेबल फॉर्म होती है जिसमें आपको शो किया जा रहा है। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन बता रखे हैं ABCDEFG। इसमें गन और बटर 2 एग्जांपल दिए हैं, 2 प्रोडक्ट लिए हैं। अब इसमें जो गन लिया है जब वो 21 बनाई है तो बटर हमने 0 प्रोड्यूस किया है। जब गम हमने 20 किया है तो 1 हमने फिर बटर का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। तो ये कॉम्बिनेशन जो हम ले रहे हैं ना इन्हीं के नाम हमने ABCD करके रख दिए हैं। तो इसमें देखिए जैसे ही गन्स के हम प्रोडक्शन कम करते चले जा रहे हैं बटर का बढ़ाते चले जा रहे हैं, यानी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो केवल कांस्टेंट ही है ना, तो उन रिसोर्सेज का यूज़ करके दोनों का प्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पे जो मार्जिनल रेट ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, पहले मैं 1:1 का किया, फिर 2:1 का किया, 3:1 का, ये ट्रांसफॉर्म की गई है यूनिट्स इतनी। आपको ग्राफिकली भी शो किया जा रहा है। ग्राफिकल में देखिए जब ए कॉम्बिनेशन में क्या है, गन जब 21 पे है तो बटर 0 पर है। जब वो 20 पे आया तो वो 1 पे आया, फिर जब वो 18 पे आया फिर वो 2 पे आया। तो इस तरीके से ये जो आपका कॉम्बिनेशन बना है पीवीसी कर्व, ये कॉनकेव की शेप लेता हुआ बनता है। एक बढ़ता है, एक घटता है, और एक घटता है तो दूसरा फिर बढ़ता है। इस तरीके से ये पीवीसी कर्व बनता है। एक्सप्लेनेशन में यही कॉम्बिनेशन के बारे में बताना है कि ABCDZ ज्वाइन कर देंगे तो एक कर्व बन जाएगा जो कॉनकेव केव का बनेगा, जिसमें मैक्सिमम लिमिट बताई जाती है कि हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं गन और बटर का। तो यहाँ एवरी पॉइंट जो पीवीसी कर्व पे ABCDEFG है फिगर में, ये इंडिकेट करता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज किया गया है, तब ये जाके कहीं आपका एक पीवीसी कर्व मेंटेन होता है। डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी। ये कॉनकेव शेप होती है पीवीसी कर्व में, ये स्लोप जाता है नीचे की तरफ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, कैसा दिखता है हमारा पीवीसी कर्व। सबसे पहले कॉनकेव टू ऑरिजिन, स्टार्टिंग से कॉनकेव के शेप में होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, इसकी वजह से जो शेप बनती है वो कॉनकेव बनती है, पहली चीज़। दूसरा, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। आपको बताया था ना 1:1, 2:1, 3:1, तो ये भी इंक्रीजिंग मैनर में है, जिसकी वजह से शेप क्या होती है इसकी, डाउनवर्ड की तरफ आती है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग भी मेजर इशू है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी इसी की वजह से आती है क्योंकि 1 गुड का प्रोडक्शन करते हैं तो 1 को डिक्रीज़ करते हैं, और जब इसको डिक्रीज़ वाले को इंक्रीज़ करते हैं तो जो प्रोड्यूस इंक्रीज़ हो रहा था उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। इसी की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी 1 गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देंगे तो दूसरे का डिक्रीज़ कर देंगे। और इसमें जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि आपको पीवीसी कर्व जब कॉनकेव बनेगा तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से कॉनकेव शेप बनती है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पीवीसी कर्व की। अब इसमें जो डिस्कस करेंगे शेप्स, ऐसा नहीं है पीवीसी कर्व की शेप हमेशा कॉनकेव होती है, इसकी कॉन्वेक्स भी हो सकती है और स्ट्रेट में भी हो सकती है। अब जो हमारी कॉनकेव शेप होती है उसका रीज़न मैंने बता दिया क्यों होती है, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही होती है। यहाँ पर एक्स की यूनिट्स अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो जो एक्स हम जो मोर यूनिट्स बना रहे हैं तो ये वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, तो रेट सेक्रीफाइसिंग का इनके बीच में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये कॉनकेव शेप बनता है। सेकंड है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कब बनेगा, जब हमारा एमओसी यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाती है, उस केस में हमारा कॉन्वेक्स बनता है। यानी कोई भी यूनिट अगर हम ज़्यादा बना रहे होंगे तो दूसरी वाली कम हो रही होगी, तो वाई जो सेक्रीफाइस कर रही होगी वो कम कर रही होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, एमओसी हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वो हमारी कॉन्वेक्स शेप बन जाएगी। तो ये 2 तरीके की शेप भी होती है। और तीसरा आपका नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं जिसमें स्ट्रेट बनता है। तो यहाँ पे शेप में जो सबसे वाइटल रोल प्ले किया है वो एमओसी ने किया है। अगर एमओसी इंक्रीज़ हो जाए तो कॉनकेव, एमओसी डिक्रीज़ हो जाए तो कॉन्वेक्स, और एमओसी आपका कांस्टेंट हो जाए, इक्वल हो जाए तो स्ट्रेट। नाउ थर्ड शेप इज स्ट्रेट। अब स्ट्रेट कब होता है, मैंने अभी इससे पहले बताया था। स्ट्रेट हमारी जो कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया। अब स्ट्रेट आपका तब होगा जब एमओसी कांस्टेंट होगा, यानी टू प्रोड्यूस
mere units of commodity X same units of commodity Y are sacrificed remain constant। इनके बीच में जो MOC होगा वो कांस्टेंट लेवल पे ही चेंज होगा, एक ज़्यादा एक कम नहीं होगा, तो कांस्टेंट होगा। इसकी वजह से ये क्या होगा, स्ट्रेट बनेगी। तो ये हमने 3 तरीके की शेप पढ़ ली PVC कर्व की। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ PVC कर्व, यस, स्ट्रेट, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, वो होता ही है। तो ये तीनों डिफरेंट टाइप की हमने शेप यहाँ कंप्लीट कर ली। आगे फर्दर अभी कंटिन्यू रहेगा टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट।